अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसानों के खातों तक पहुंचाने की आज को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। साथ ही साथ आज कांग्रेस के अध्यक्ष किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। ध्यान दें, इस वीडियो में आपके लिए पिछली किस्त के साथ साथ किसानों को 15वीं किस्त किन किसानों को मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। आपको बता दें कि जो भारतीय किसान है, जो भारतीय किसान है, पात्र किसान है, जिन्होंने eKYC की प्रक्रिया पूरी की है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किया है, उन सभी किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। यानी कि जिन किसानों ने पीएम किसान योजना की सारी क्राइटेरिया को पूरा किया है, उन किसानों को अब दोबारा से मौका दिया जा रहा है कि पिछली किस्त के साथ साथ उन्हें फिर से 15वीं किस्त की धनराशि एक साथ देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किसानों से बातचीत भी किए हैं और किसानों के खाते में जो 2 किस्त का पैसा यानी कि 4,000 रुपए देंगे, ये भी उन्होंने बताया है किसानों को। तो आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को एक साथ डबल खुशी देने वाले हैं। अगर अभी तक आपको इन सभी किस्त के बारे में नहीं पता, योजना के बारे में नहीं पता है, तो हम आपको बताते हैं। टोटल 28 राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से किसानों को एक मौका देने वाले हैं कि किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपको इन किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपने कहाँ मिसिंग किया है, क्या मिसिंग किया, क्या डॉक्यूमेंट्स को आपने अपडेट किया है, रेडी किया है, आवेदन दिया है, लिस्ट में नाम चेक किया, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया है, आपको पूरी डिटेल इसमें हम बताने वाले। तो बने रहिए सिर्फ एंड तक। और चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हो तो किसी पे आप शेयर कर दीजिए ताकि जरूरतमंद किसानों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सके। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य का काम आप कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाभार्थी किसान है, पात्र किसान है, भारतीय हैं, तो आपको बता दें अगर आप भारतीय किसान हैं, पात्र किसान हैं, तो ही आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाया, और एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पास कम से कम 2 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। इस चीज का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि हमको पेमेंट नहीं मिला तो हमको पेमेंट नहीं मिला, ये चीज नहीं होना चाहिए आपको। इसीलिए हम इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि हम आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप मिस करेंगे तो वंचित हो जाएंगे, फिर बाद में नहीं कहना कि हमें तो कोई जानकारी मिली ही नहीं और हमें पेमेंट नहीं आया, क्योंकि आप एंड तक तो देखेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, जिन किसानों को पिछली किस्त की धनराशि मिल गई है, उन किसानों को 15वीं किस्त की जो धनराशि है उनको अभी नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा अगले महीने में। ध्यान दें, उनको मिलेगा अगले महीने में। लेकिन जिन किसानों को पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है, उन किसानों को 15वीं किस्त की साथ साथ दोनों एक किस्त का पैसा दिया जा रहा है। जिन किसानों को पिछली 2 किस्त का धनराशि नहीं मिला, 3 किस्त का नहीं मिला है, उन किसानों को एक साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15वीं किस्त के साथ साथ सारी योजना का लाभ दे रहे हैं, सारी किस्त का पैसा दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि 15वीं किस्त की धनराशि हमें नहीं मिला। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जिन किसानों को पिछली किस्त की धनराशि मिल चुकी है, उन किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आप पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए आपको हम बता दें कि इस योजना को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, किन किसानों को मिलता है, पहले ये जान लीजिए, क्योंकि ये जानना सभी किसानों के लिए जरूरी है। तभी तो आप जान पाएंगे कि हमें ये किस्त की धनराशि पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि अगर आपके पास 2 एकड़ तक जमीन है तो ही आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्राइटेरिया जो है वो सभी किसानों को पूरा करना होता है। अगर आपके पास 2 एकड़ तक जमीन है तभी आप जुड़ सकते हैं। तक उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, eKYC करवाना होगा, eKYC करवाना होगा, KYC भी करवाना होगा। उसके बाद जो आपका जमीन का कागजात है उसे भूलेख सत्यापन भी करवाना होगा। उसके बाद आपको आवेदन देना होगा। ध्यान दें, आवेदन देने के बाद अगर आपको रसीद प्राप्त होता है, अगर आपका रसीद प्राप्त नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपका मिसिंग है। ध्यान दें,
अगर आपके आवेदन देने के दौरान आपका EKYC नंबर, किसान क्रेडिट भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सही जितना भी फॉर्म है उसको अच्छे से आपको सबमिट करना होगा। ध्यान दें, अगर आपने सबमिट कर दिया, आपका रसीद आपको मिल गया है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिल कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप मिस करेंगे तो वंचित ही रह जाएंगे, तो इसलिए अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुने। तो इस प्रकार से आप आवेदन की प्रक्रिया आप पूरी कर लेते हैं तो आपके 15 से 16 दिन होते होते आपका लिस्ट जो है आ जाएगा, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में लिस्ट आ जाएगा। उसमें आपको अपना राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट सबको आपको मिलाना होगा, आपका नाम देखना होगा कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। अगर आपका लिस्ट में नाम आया होगा तो आपको 24 घंटे के अंदर जिस भी योजना का आपने आवेदन दिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटल 16 से 17 योजना का लाभ देते हैं, ये तो सब जानते हैं, तो बहुत सारी योजना का लाभ देते हो। तो अगर आपने जिस भी योजना का आवेदन दिया होगा उस योजना का पैसा आपको 24 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान दें, आवेदन देने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे बैंक अकाउंट को कौन से खाता में पेमेंट आता है ये भी ध्यान रखा। अगर आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया तो वो खुलवा लीजिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि एंड तक बने रहे, जो हम आपको धीरे धीरे हर बात समझा सके। जल्दी से आपको जनधन खाता खुलवाना होगा, क्योंकि पीएम किसान योजना की जितने भी धनराशि है वो जनधन खाता में ट्रांसफर किया जाता है। तो आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट को भी जो अगर आप लिंक करते हैं तो उसको पहले आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया नियम बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र। तो इसको क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आप अब जब आवेदन देंगे तो आपका जनधन खाता में जो है पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी किस्त के आपने पैसे, अगर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वीं किस्त की धनराशि जो है जारी करने वाले हैं, पिछली किस्त के साथ साथ किसानों को 15वीं किस्त की धनराशि मिलना शुरू हो गया, तो टोटल 15 किस्त की जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। यानी कि आपको कम से कम 4 किस्त की तो लाभ मिल ही सकता है अगर आप नए किसान हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अच्छे से आवेदन देना होगा। तो इस सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि आगे आपको क्या करना है। अगर आपके अकाउंट में फिर भी पैसा नहीं आया, अगर आपको आवेदन देने की रसीद मिली है फिर भी आपके खाते में पेमेंट नहीं आया है, तो आप कहाँ दिक्कत कर रहे हैं ये एक बार सुन लीजिए। बहुत सारे किसानों का ऐसा होता है कि आवेदन रसीद तो मिलता है, लिस्ट में नाम भी होता है, लेकिन उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो जब आपका अकाउंट आप ऐड करते हैं तो क्या आपका अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक होता है या फिर नहीं होता है, उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि उसको डॉक्यूमेंट्स को जो है आवेदन देने के बाद आपको क्या करना, अगर फिर भी आपका पेमेंट रुक रहा है तो उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करवाने के बाद जहाँ पे भी आपका मिसिंग होगा, दिक्कत होगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा। अपडेट करवाने के बाद भी बहुत सारे किसानों का पेमेंट आता है, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोबारा से आवेदन दीजिए, क्योंकि ये भी हुआ है बहुत सारे किसानों का जो है पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है। तो पेमेंट प्रोसेस में जाने के बाद किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप खेती कर रहे हैं, पात्र किसान है, योग्य है, अगर आप फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं, सही तरीका से आप क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट आपके खाते तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत सारे किसानों को थोड़ा परेशानी होता है, तो परेशान होना नहीं है और ध्यान से हर क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। तो इसीलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना देर तक वीडियो बनाते हैं और आपसे साझा करते हैं, इसीलिए कि आप कहीं भी दिक्कत ना करें। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे किसानों का क्या होता है कि जब वो आवेदन देते हैं तो वो फेल हो जाता है, तो एक बार दो बार ऐसे आवेदन देना पड़ता है। आवेदन देते देते उनके खाते में भी आना स्टार्ट, जब एक बार पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है तो आप हर महीने, ध्यान दें, हर महीने आपको आवेदन देना होगा। जैसे कि खाद योजना, बीज योजना के लिए, फसल बीमा योजना के लिए, जनधन योजना के लिए, मानधन योजना के लिए, पेंशन योजना। अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, 60 वर्ष से ऊपर है, तो आपको क्या करना होगा, पेंशन योजना का लाभ आपको मिल सकता है, इसका भी लाभ आप अच्छे से उठा सकते हैं। ध्यान दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है, क्योंकि 18 वर्ष से नीचे के लिए कोई ना योजना होता है, ना कोई नौकरी होता है, ना कोई काम होता है। तो सभी चीजों के पाने के लिए सबसे पहले आपका 18 वर्ष होना जरूरी है। ध्यान दें, इस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और एक लाइक सब्सक्राइब जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी योजना की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना के लिए 40,000 रुपए की धनराशि देते हैं। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल के साथ